इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब जो है ये क्या समझ में आ रहा है, जब तक बॉडी में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई है, बॉडी को पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, बॉडी दोबारा से ओरिजिनल पे आ चुकी है, उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। पकड़ के खींच दिया, बॉडी अब ओरिजिनल पे ना जा पाई, उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक। तो टॉपिक जो आज का है वो है हुक्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट काम है। अगला सारा काम जो है वो हमारा चलेगा और वो चल रहा होगा किसके ऊपर ही, हुक्स लॉ के बेसिस पे। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कल पढ़ा है उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए हम जो है किसको पढ़ रहे होंगे, हुक्स लॉ को पढ़ रहे होंगे। क्या है हुक्स लॉ, ये अगर हमने जानना है तो चीजें हमारे पास कुछ कैसे चलेंगी। हम एक स्प्रिंग की मदद से चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सर हमारे पास जो है ना वो क्या है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पे जो है वो मैंने कोई मास जो है वो लगा दिया है, ठीक है। अब जितना भारी मास मैं यहां पे लगाता हूं या जितना ज्यादा फोर्स मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये स्प्रिंग खिंच जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं इस फोर्स को अगर मैं लोड कहूं कि भाई आप स्प्रिंग पे कितना ज्यादा वजन डाल रहे हैं, तो उसको अगर मैं लोड कहूं और लोड के डालने से ये स्प्रिंग जो है वो क्या कर जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। इस स्प्रिंग के अंदर जो पैदा होती है वो क्या है सर, एक्सटेंशन है। स्प्रिंग के अंदर जो पैदा होती है सर उसका नाम क्या है, एक्सटेंशन है। आपने क्या लगाया, लोड। लोड के डालने से स्प्रिंग जो है वो क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। एक बात हमें पता है, हल्का सा फोर्स लगाएंगे हल्की सी एक्सटेंशन आएगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सटेंशन आएगी, ठीक है। तो चीजें जो है वो क्या बताई गई हुक्स लॉ में, अगर हम बात करते हैं तो हुक्स लॉ ने एक कंडीशन दी है पहले तो, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है, इसके बारे में भी चर्चा जो है बेटा वो हम करेंगे। अभी के लिए बस आप क्या जाने, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक आप इलास्टिक लिमिट में रहते हैं, ठीक है। ये बात जो है ना वो हमने समझनी है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा चीज को समझेंगे। आपके पास एक रबड़ है, आपने उस पर फोर्स लगाया, खींचा, छोड़ दिया, रबड़ कहां चलेगी, दोबारा से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे। आपने और ज्यादा फोर्स लगाया, पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, दोबारा कहां आ गई, ओरिजिनल पे। और फोर्स लगाया, पकड़ के खींचा, दोबारा कहां आ गई, ओरिजिनल पे। तुमने पकड़ के खींच दिया, अब अगर छोड़ोगे, तोड़नी नहीं है, अगर आप उसको छोड़ोगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। परमानेंट डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अब वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। आप जो उसको पकड़ के खींच रहे थे वो 10 सेंटीमीटर की थी, मान लो, पकड़ के खींचा, दोबारा कितने की होगी, 10 की। पकड़ के खींचा, फिर दोबारा कितने की होगी, 10 की। जब आप उस फोर्स को हटा देते हैं तो वो दोबारा कितने की हो जाती है, 10 की। पकड़ के इतना खींच दिया तो अब जो है वो दोबारा कहां नहीं जा पाएगी, 10 पे नहीं जा पाएगी, वो 10 की बजाय मान लो कितने की होगी, 12 की होगी। तो अब जो है आपने फोर्स हटा दिया है, फिर भी वो कितने की है, 12 की है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है इसको नाम देते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक का मतलब बॉडी पे से फोर्स लगाया, फोर्स हटा दिया, दोबारा कहां जाएगी, ओरिजिनल पे। ये लिमिट क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, बॉडी ओरिजिनल पे वापस ना जा पाई, इसको क्या नाम दिया जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दो तरीके की डिफॉर्मेशन, एक क्या है, इलास्टिक, और एक कैसी है, प्लास्टिक। इलास्टिक का छोटा सा मतलब सर क्या है, इलास्टिक का छोटा सा मतलब बॉडी पे से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो, बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे जा चुकी है, इसका नाम क्या है, इलास्टिक। प्लास्टिक का मतलब बॉडी पे से आपने फोर्स हटा दिए लेकिन वो ओरिजिनल पे ना जा पाई, ये नाम जो है सर वो क्या बन गया, प्लास्टिक, ठीक है। मतलब कि चीजें जो है सर वो हमने क्या समझनी है, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। बॉडी पे से आपने फोर्स हटाए तो बॉडी ओरिजिनल वाली लोकेशन पे चली गई। स्प्रिंग है हमारे पास, स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, दोबारा ओरिजिनल पे चला गया, और तेज पकड़ के खींचा मतलब कि और ज्यादा लोड लगाया, दोबारा ओरिजिनल पे चला गया। कई बार जो आप बहुत ज्यादा खींच देते हैं तो वो क्या करता है, वो वापस उतनी कॉन्फ़िगरेशन पे वापस नहीं जा पाया। जब तक वो वापस गया तब तक का नाम क्या है, इलास्टिक लिमिट। और जैसे ही वो उसने ओरिजिनल पे जाना बंद करा, नाम क्या पड़ गया, प्लास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ जो है वो कब तक वैलिड होता है सर, हुक्स लॉ वैलिड है कब तक, जब तक लिमिट जो है वो कौन सी है, इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट को अगर मैं और लिखना चाहूं, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि जब तक बॉडी के अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, जब तक बॉडी के अंदर नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स होंगी जिनके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, तो इलास्टिक लिमिट तक रहते हुए चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। कि जितना ज्यादा बॉडी पे क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे, उतनी ज्यादा जो है बॉडी में क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन। कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ये बात जो है ना इन्होंने बताई, जितना ज्यादा यहां से फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा बॉडी में क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन। अब अगर फोर्स की हम बात करते हैं तो सर फोर्स जो है
वो चल जाता है किसकी सेंस में, स्ट्रेस की सेंस में। और एक्सटेंशन, खिंचाव जो है वो किसकी सेंस में चला जाता है, स्ट्रेन की सेंस में। तो सर अगर हम बात करें तो लोड जो है, इनको अगर हम यहां पे लिखना चाहेंगे तो स्ट्रेस जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब किससे था, डायमेंशंस के चेंज होने से। एक्सटेंशन का मतलब भी क्या है, डायमेंशन जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज कर गई है, चेंज हो गई है। स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के। और फोर्स जो है वो किससे कंपेयर करा गया है, लोड से। तो लोड की जगह हम क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके, स्ट्रेस। और एक्सटेंशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, नहीं सर। कब तक होते हैं, जब तक लिमिट जो है सर वो कौन सी रहती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब जो है ये शिका क्या समझ में आ रहा है, जब तक बॉडी में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आई है। बॉडी को पकड़ के खींचा, छोड़ दिया, बॉडी दोबारा से ओरिजिनल पे आ चुकी है, उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। पकड़ के खींच दिया, बॉडी अब ओरिजिनल पे ना जा पाई, उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक के लिए ये लो वैलिड है, नहीं है। ये लो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है कब तक, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का छोटा सा मतलब क्या है, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, तब तक कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। तो लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। आपसे जो है वो पूछा जाता है व्हाट इज हुक्स लॉ या डिफाइन हुक्स लॉ, हम कह देते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। गलत बात है, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो किन्हीं कंडीशंस में वैलिड है। जैसे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने पढ़ रखा है वो क्या है, ओम्स लॉ। तुम कहते हो V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ थोड़ी है। ओम्स लॉ ने पहले कंडीशन बताई है, कब, जब टेम्परेचर सेम रहे, फिजिकल कंडीशन क्या रहे, सेम, तब जाके V प्रोपोर्शनल किसके हैं, I के। क्या हमेशा V और I प्रोपोर्शनल है, नहीं है। ठीक है, तो वही काम है, क्या हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, नहीं है सर। कब है, जब आप किस लिमिट में रह के बात करोगे, इलास्टिक लिमिट में। तो जब तक आप इलास्टिक लिमिट में हैं तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं सर, तो हमें पता चला कि सर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और ये काम जो है नैंसी वो कब चला है, ये काम तब हुआ है सर जब तक बॉडी किस में रही है, इलास्टिक लिमिट में रही है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को किससे लिखा जाता है सर, सिग्मा से। स्ट्रेन को जो है वो हमने ऐसे लिख दिया। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल में तो आप बात ही नहीं करते हैं, और बात करते हैं इक्वल साइन में। और इक्वल साइन में जाने के लिए हमारे पास जो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। ध्यान से समझेंगे, ई जो वर्ड है सर, ई जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि सर हम प्रोपोर्शनल में बात नहीं करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल को हटाना है, इक्वल को लगाना है, इसलिए एक वर्ड आया जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको नाम जो दिया जाता है सर, वो नाम दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया जाता है इसको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चीज जो है ना सर वो हमारे पास बननी है। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, आज का काम काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही तरीके की चीजें जो है वो सारी की सारी आपकी चल रही होंगी, गौर कर रहे होंगे काम करना क्या है। हुक्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करता हूं सर, तो हुक्स लॉ वैलिड कब होता है सर, वैलिड होता है जब तक लिमिट जो है वो कैसी रहती है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। और जब तक आप इसमें रहते हैं तो लोड प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। लोड का मतलब किससे है सर, स्ट्रेस से। एक्सटेंशन का मतलब किससे है, स्ट्रेन से। और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस का सिंबल लिखा, स्ट्रेन का लिखा। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड आया, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, जिसको क्या कहा गया है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा गया है। ठीक है, अब इस ई के बारे में अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां से हमें क्या पता है, यहां से सर अगर हम बात करें तो स्ट्रेन बढ़ता है तो क्या बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अगर अगली बात मैं करना चाहूंगा तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करूं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। अब अगला सवाल जो है वो क्या बनता है, जो मैं बार बार यहां पे समझाता हूं कि सर स्ट्रेन अगर बढ़ाते हैं तो ई पे क्या प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं सर, ई तो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर आप स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो सर क्या बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेन के बढ़ाने से स्ट्रेस बढ़ जाता है, ई जो है सर वो तो क्या ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूंगा तो ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, ना तो वो किस पे डिपेंड करता, स्ट्रेस पे, और ना जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करता किस पे, स्ट्रेन पे। ना तो वो स्ट्रेस पे डिपेंड करता, ना किस पे डिपेंड करता, स्ट्रेन पे। इस तरीके से काम जो है ना बेटा वो हमने पढ़ना है। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं। पहली बात, हुक्स लॉ वैलिड कब होता है सर, हुक्स लॉ जो है वो सिर्फ तब वैलिड है जब तक बॉडी जो है वो किसके अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इलास्टिक लिमिट का मतलब बॉडी के अंदर कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है।
तब तक स्ट्रेस की पावर 1 किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेन की पावर 1 के। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा सर, प्रोपोर्शनल साइन में तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इक्वल साइन में। तो हमारे पास एक वर्ड आया, वो जो वर्ड है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, ना तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस पे, ना वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पे। स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ई पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम जो है सर वो इसका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगली जो बात है सर वो अगर हम करना चाहें तो चीजें जो है यहीं पे ही अगर मैं थोड़ी सी इन बातों को डिफाइन कर दूं तो चीजें जो है हमारे पास सर कुछ कैसे हैं। ई जो है सर वो किसके बराबर है, ई बराबर है सिग्मा डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। इस तरीके से काम है। यूनिट स्ट्रेन और स्ट्रेस की यूनिट, इसकी यूनिट कल क्या बताई थी, स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं थी। स्ट्रेन की यूनिट क्या थी, नो यूनिट थी। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सर क्या कह दिया था, पास्कल कह दिया था। ठीक है, पीए का मतलब क्या है, पास्कल है। ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह देते हैं, पास्कल। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब जो यूनिट किसकी है, स्ट्रेस की, वही उसकी है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का था, स्ट्रेस का कल क्या था, m1 L-1 और T-2, ये इसका भी क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करता हूं, जब आपने किसके बारे में बात करी थी, जब आपने 11th की फिजिक्स में एंट्री ली थी, तो उस टाइम पे आपको पढ़ाया गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको बार बार याद करवाया गया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। शायद उस टाइम पे नहीं याद रहेगा, अब पता चल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। सर ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला कल आपने जान लिया है। तो वो चीजें जो हमारे पास बन जाएंगी m1 L-1 T-2। तो अब जो काम है सर वो क्या, आपने बताया सर ये स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, ये सर स्ट्रेन पे भी डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड करता किस पे है। ये सवाल जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन ओरिएंटेड है ये वर्ड जो है, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो सर ये तो पता कर लिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे लिखा गया है, ई से। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता, ना किस पे डिपेंड करता, स्ट्रेन पे, बट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता किस पे है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है नंबर 1 नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंप्योरिटी। अब नेचर ऑफ इंप्योरिटी का क्या मतलब है, कि मान लो एक सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो डाल दिया गया, ठीक है, नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूं कि एक जो है हमारे पास सब्सटेंस है, उसके अंदर दूसरा डाला गया, अब दूसरा डाला गया तो प्रॉपर्टी तो क्या होंगी, चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी सर, अगर ज्यादा इलास्टिक डाल दिया तो इलास्टिसिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। कम इलास्टिक डाल दिया तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जैसे कि बात करते हैं हम अपनी परसेंटेज के बेसिस पे, आपके एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हैं, ठीक है, मान लो वो सब्जेक्ट जो है उसका नाम क्या मान लिया, इंग्लिश मान लिया। अब अगर मैं फिजिक्स को लेकर आया तो परसेंटेज बढ़ेगी या घटेगी, सर डिपेंड करेगा कि फिजिक्स में परसेंटेज मार्क्स हैं कितने। 80 थे उसमें, अगर फिजिक्स में नंबर आगे 90 तो परसेंटेज क्या करेगी, इंक्रीज। नंबर आगे सर कितने 40 तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिपेंड करेगा कि काम जो है सर वो हमने करना क्या है। आप ध्यान से समझे कि सर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसमें दूसरे को डाला गया, अब उसके डालने से क्या इलास्टिसिटी बढ़ी या घटी, सर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इफ यू ऐड मोर इलास्टिक मटेरियल, भाई इसमें 80 आ रहे थे आपने 90 वाला डाल दिया तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। अगर 80 आ रहे थे आपने 70 वाला डाल दिया तो वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। वो डिपेंड करेगा कि सर सब्सटेंस कैसा है और इंप्योरिटी कैसी डाली गई है। इफ यू ऐड अ मटेरियल विच इज हैविंग मोर इलास्टिसिटी, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, उसको डालोगे तो इलास्टिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। अगर आप ऐसा सब्सटेंस डाल दोगे जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, कम, तो वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बात नंबर 1 नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे वो डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे अगर सर हम बात करें तो दोनों काम होंगे, कि इलास्टिसिटी जो है ई की वैल्यू बढ़ भी सकती है सर, और वो क्या कर सकती है, घट भी सकती है। बढ़ेगी कब, जब आप एक मोर इलास्टिक सब्सटेंस डालेंगे, और घटेगी कब, जब आप एक लेस इलास्टिक सब्सटेंस डालोगे। समझ पाए आप इस बात को, आपकी परसेंटेज जो है
वो कॉम्बिनेशन है ना बहुत सारों का, इसी तरीके से काम है। आप ज्यादा परसेंटेज वाला सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज, कम वाला डालोगे तो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे आपने 10वीं में करा था, तुमने अपने ऑप्शनल के नंबर जोड़ जोड़ के बताए सब। क्यों बताएं, क्योंकि ऑप्शनल में मार्क्स क्या थे ज्यादा, परसेंटेज क्या करेगी, इंक्रीज। उसकी जगह अगर तुम अपने मैथ के नंबर लगाते तो क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, सेकंड जो बात है सर, सेकंड जो चीज है सर, ये डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलास्टिसिटी जो है ना सर वो डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज। ये काम जो है ना वो हमने समझना है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट सर दो तरीके की लिमिट है। एक वो डिफॉर्मेशन, जब डिफॉर्मेशन को छोड़ दिया दोबारा कहां आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वो क्या है, इलास्टिक लिमिट है। कोई ऐब आ गया तुम्हारे जिम में, ठीक है, एक दो बार तक वो ऐब तुमने करा तो तुम क्या है, दोबारा सच्चे इंसान बन सकते हो। आप उस लिमिट में कहीं आगे चले गए तो फिर तुम दोबारा वापस नहीं आ सकते। जब दोबारा वापस आना कैंसिल हो जाए उसको क्या नाम दिया जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक दो बार करके और उल्टे आगे, वो चीज जो है वो क्या कहलाती है, इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक का मतलब दोबारा ओरिजिनल पे जा चुके हो। ठीक है, और अगर परमानेंट वो काम हो चुका है तो वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसने किसके लिए बात करी है, प्लास्टिक के बारे में बात करी है। ठीक है, अपने ऐब मत देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। सोच रहे हैं सर इलास्टिक में है या प्लास्टिक में है, कौन से में हो रवि, प्लास्टिक में जा चुके हो, इलास्टिक में हो भी, ठीक है, तो करे तो हैं सर। लोड, लोड प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटेंशन के। लोड का मतलब स्ट्रेस से है, एक्सटेंशन का मतलब स्ट्रेन से। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, हमेशा नहीं, कब तक, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, प्रोपोर्शनल में बात करते हैं तो सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगली जो बात है सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता ना स्ट्रेन पे। डिपेंड करता किस पे है, डिपेंड करता है सर नेचर ऑफ इंप्योरिटी पे और टेम्परेचर पे। इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें जो है वो हम जान चुके हैं। कोई दिक्कत की बात यहां तक के काम में नहीं। अब सर जैसे कल किसके टाइप थे, स्ट्रेस के भी थे और किसके थे, स्ट्रेन के। उनका पेयर बनाएंगे, नाम किसके चलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी चलेंगे। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, कि अगर हम बात करना चाहें, शांत होकर सुने बेटा ध्यान से, वर्ड है सर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सर वो हमारे पास क्या है, ई से लिखा गया है और इसको हम लिखते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या, स्ट्रेन। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन, उसके बेसिस पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा काफी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये काम जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा भाई। काम जो हमने क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के, तीन, पढ़ो कौन कौन से। सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बात नंबर एक। दूसरा क्या पढ़ा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन। बात नंबर क्या हो जाएगी, तीन। कॉम्बिनेशन ले लिए, क्योंकि सर ये जो है ये चीज क्या है, स्ट्रेस है, और ये वाली चीज जो है सर नीचे वाली चीज क्या है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के पेयर के बेसिस पे कैसा स्ट्रेस है कैसा स्ट्रेन है, उसके पेयर के बेसिस पे हम ई की अलग अलग वैल्यू लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे पहले वाला है सर, उसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमारे पास क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते हैं सर वाई से। किससे लिखा जाता है, वाई। तो वाई को लिखा जाएगा तो पहले वाला टाइप हमने क्या पढ़ रखा है सर, पहले वाला टाइप पढ़ रखा है हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि ऊपर तो क्या आना है, स्ट्रेस आना है, नीचे क्या आना है, स्ट्रेन। और पहला जो टाइप हमने पढ़ा है नैन्सी, उसका नाम क्या बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। मानते हो आप इस बात को। अच्छा, इनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो वाई, स्ट्रेस को क्या लिखा था बेटा हमने, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन को क्या लिखा था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व तो बाद में करेंगे, यही मेन काम है और हमारे लिए। ठीक है सर, हमने पढ़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस के भी प्रकार पढ़े हैं, स्ट्रेन के भी, उनका पेयर बना लो, अलग अलग क्या बन जाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले वाले में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या बताया था, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इनको ऊपर नीचे करेंगे अभी। अगले वाले के बारे में पहले बात करते हैं, उसका नाम है सर बल्क मॉडुलस ऑफ, बल्क मॉडुलस जो है ना उसको कहा जाता है।
ठीक है। बल्क मॉडुलस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बल्क मॉडुलस जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, बी से। ये वाला जो है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो बल्क मॉडुलस की अगर मैं बात करता हूं तो सर ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये काम हमारे पास बनेगा। अब सारों को ही डिटेल में स्टडी करेंगे हम। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है, बल्क मॉडुलस, और फिर जो है वो हमारे पास होता है शीयर मॉडुलस। वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, शीयर मॉडुलस। और शीयर मॉडुलस को अलग अलग तरीके हैं, जी से भी लिख देते हैं या ईटा से भी लिख देते हैं, ईटा और जी दोनों से लिख देते हैं। अब इस जी के बारे में बात करेंगे तो शीयर मॉडुलस नाम है तो क्या बन जाएगा सर, शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शीयर स्ट्रेन, शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शीयर स्ट्रेन। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है, शीयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शीयर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी इनको ना डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, काम ओके हो जाएगा हमारा कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है सर वो हमारे पास क्या था, यंग्स मॉडुलस है, देन जो है वो क्या था, बल्क मॉडुलस था, और ये जो काम है वो हमारे पास शीयर मॉडुलस है। चलो जी, तो वाई के बारे में आपने जाना कि सर ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ ए था, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। सर हम क्या जानते हैं, जो डिवाइड के डिवाइड में है, ये फोर्थ नंबर वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो इसको अगर लिखना चाहें तो एफ एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। इस तरीके से चीजें हमारे पास है कि फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल हो गया, ये एल डिवाइड के डिवाइड में ऊपर भेज दिया, एफ इंटू एल, ए इंटू में कितना हो गया, डेल्टा एल। तो वाई की वैल्यू जो है धानी वो कितनी बन गई है बेटा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू में कितना है, डेल्टा एल। अच्छा ये डेल्टा एल हम जानते हैं कि ये डेल्टा एल जो है सर वो हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ। ये फॉर्मूला आसान हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, डेल्टा एल को ऊपर ले आए तो वाई जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो डेल्टा एल बराबर हो गया एफ एल ओवर ए वाई। एकमात्र फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा बार आप यूज करेंगे कि डेल्टा एल बराबर है सर फ्लाई, एफ एल ओवर ए वाई। फ्लाई से याद कर लेंगे, एफ एल ओवर ए वाई। बार बार जितने भी मैं 10-12 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सारे के सारों में जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या, मतलब कि फ्लाई वाला, एफ एल ओवर ए वाई। किसके बराबर है ये, डेल्टा के बराबर। डेल्टा एल इज इक्वल टू फ्लाई एफ एल ओवर ए वाई। बहुत सारे सवाल हम लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार हम डेल्टा एल ही निकालेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये याद करना आसान है, जो भी चाहिएगा उसको एक्सचेंज ऑफर में हम ले आएंगे। ठीक है, डेल्टा एल बराबर है एफ एल ओवर ए वाई। एक बार दोबारा से चीजों पे ध्यान देंगे। सर नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगली जो बात है सर, एफ ओवर ए डेल्टा ओवर एल, ये बन गया। एल को ऊपर ले गए तो एफ एल ओवर ए डेल्टा एल हमारे पास बन गया। अगली जो चीज है सर वो हमारे पास क्या बनेगी, चीजें जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। डेल्टा एल को ऊपर, वाई जो है वो कहाँ आ गया, नीचे। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बन गया, फ्लाई एफ एल ओवर ए वाई। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, ये बात आपको पता हो। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को दोबारा से लिखेंगे तो चीजें जो है वो क्या बनेगी सर, कि बी किसके बराबर है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई। अच्छा ओरिजिनल में अगर मैं बात करता हूं तो ये वॉल्यूम जो है ना वो कंप्रेस होती है। बढ़ना किसी चीज का क्या है, पॉजिटिव। बैलून लिया और उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, कंप्रेस। कंप्रेस होने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस। अच्छा फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर, और ये क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा वी डिवाइडेड बाई कितना हो गया, वी। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस एक लिमिट तक क्या रहते हैं, सेम, क्योंकि डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग क्या रहते हैं, सेम। तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, जो ये डेल्टा वी बाई वी को इस तरफ अगर मैं लेकर जाऊं तो ये वैल्यू बराबर होगी माइनस का पी डिवाइडेड बाई बी। इस बात पे ध्यान दो, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके बेसिस पे भी पूछे जाते हैं। ध्यान से समझेंगे काम करना है क्या। आपने क्या पढ़ा, ऊपर स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन। स्ट्रेस का कौन सा टाइप, वॉल्यूमेट्रिक। स्ट्रेन का भी कौन सा टाइप, वॉल्यूमेट्रिक। फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर, माइनस क्यों आया दीपांशु, कंप्रेस हो रही है वॉल्यूम। बैलून था उस पर फोर्स लगाया तो वो वॉल्यूम क्या होगी, कम। कम होने को क्या लगाया, माइनस। ये डेल्टा वी बाई वी को ऊपर, तो बी जो है सर वो कहाँ आ गया, नीचे। तो माइनस पी बाई बी। अच्छा एक बात जो है वो हम यहाँ पे और जानते हैं, दैट इज योर के। के कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। के क्या होता है सर, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को क्या कहते हैं, के। और के की वैल्यू जो है वो अंश बराबर होती है, के बराबर होता है सर 1 बाई बी के। के किसके बराबर है,
1 डिवाइडेड बाई बी। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल्स टू माइनस का पी, 1 बाई बी जो था उसको क्या लिख लिया, अलग से कर लिया, क्योंकि पी इंटू वन पी और डिवाइडेड बाई कितना है बी, और 1 बाई बी को वंश अगर लिखना चाहूंगा तो 1 बाई बी जो है सर वो क्या वजह के, तो पी के फॉर्मूला बनेगा ये हमारे पास। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। इसमें बात करते हैं तो शेयर मॉडुलस, ये तो आसान से ही काम है, इसको तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये कितना है, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो शेयर स्ट्रेन कल क्या बताया था, एक्स अपॉन एल बताया था। इसको इतना भी छोड़ दो, बेशक से बहुत कम न्यूमेरिकल्स इसके यूज करे जाते हैं। वैसे मैंने बता दिया है कि सर हमने आज जो जाना है वो क्या, जब तक आप किस में रहोगे, इलास्टिक लिमिट। लिमिट कितने प्रकार की, दो, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। जब तक कोई परमानेंट चेंज नहीं है तब तक क्या है, इलास्टिक। परमानेंट चेंज आ जाए तो प्लास्टिक। हमारा लो कहां वैलिड होगा, इलास्टिक लिमिट में। लोड प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए ई कितने प्रकार का, 3। स्ट्रेस कैसा है, स्ट्रेन कैसा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक है तो बल्क मॉडुलस, और शियर है तो शियर मॉडुलस। ये काम जो है वो हमने सर जाना है। एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेल्टा एल किसके बराबर है, फ्लाई, एफ एल ओवर ए वाई। इसके बारे में हम चीजें जो है वो जान रहे होंगे। ये काम जो है ना वो हमने करना है। अब